नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। आज खगौल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां जयंती समारोह मनाया गया। प्रसिद्ध यादव जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किए और माननीय रामकृपाल यादव जी जो पाटलिपुत्र के सांसद हैं वो भी आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पुष्पांजलि अर्पित किए, उनको माल्यार्पण किए। उन्होंने बहुत दुख की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई भी आदमी उस तरह से जयंती नहीं मनाता है। बहुत सारे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती नहीं मनाया जाता और कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुष, ऐसे वीर पुरुष को लोग भूलते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों की भी जयंती मनाए और बहुत ही भव्य तरीके से मनाए, ताकि देश इस बात को जाने और याद करे कि हमारे बीच एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने हुंकार भरा और इन्होंने ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए। और उनका ये कहना था कि कैसे नहीं इस देश से अंग्रेज भागेगा, अंग्रेज तो जरूर भागेगा, और ये ठान लिए थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र का प्लेन से जा रहे थे, उनका एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया और आज तक उनका कहीं कोई पता नहीं चला है। आइए देखते हैं पूरी खबर। क्या कहेंगे सर, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 126वां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज 126वां जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं खगौल के इस धरती पर। सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया था। गांधी जी भी ने अपना योगदान दिया और दोनों की अगुवाई में एक नरम दल के नेता थे, एक गरम दल के नेता थे, और आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। और पूरे देश में इस आज़ाद हिंद फौज के सेना के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अंडमान निकोबार से लेके कई जगहों पर उन्होंने एक अपना ज़बरदस्त अड्डा बनाया था और ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी और दुनिया के कई देशों से भी संपर्क किया था। अंतोगत्वा नेताजी नहीं रहे, चूँकि एयर क्रैश हो गया उनका और वो आज तक पता भी नहीं चल पाया। निश्चित तौर पर आज सुभाष चंद्र बोस को तो याद कर रहे हैं, उन तमाम सेनानियों को याद कर रहे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके बलिदान से हमारा भारत माता की आज़ादी मिली। और हम सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश की एकता और अखंडता मजबूत रहे, इसके लिए सद्भाव और एकता के सूत्र में हम लोग बंधे रहें और देश हमारा बिल्कुल मजबूत स्थिति में रहे, विकसित हो, आगे बढ़े। इसी संकल्प के साथ हम सब लोगों को आज एकजुट होकर के रहना चाहिए और राष्ट्र निर्माण की बात करनी चाहिए। भारत माता को मजबूत करने के लिए हर प्रयास करना चाहिए, तभी उनकी सार्थकता होगी। एक सवाल ये है कि कर्पूरी जयंती शताब्दी समारोह मनाई जा रही है और बहुत सारे महान पुरुषों की शताब्दी मनाई जाती है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हमने नहीं देखा है किसी भी पार्टी के दलों को या किसी भी सरकार को मनाते हुए। क्या वजह है? निश्चित तौर पर नेताजी को याद करना चाहिए और नेताजी ऐसे लोग थे
जिनके अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए देश की आज़ादी में तो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं समझता हूँ कि सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मैं यहाँ आज खगौल की धरती पर आए हैं, ये आप पत्रकारों के माध्यम से नेताजी की जन्म जयंती मनाई जा रही है, वैसे हर स्तर पर मनाई जा रही है। आज ही मैं आया हूँ अभी जस्ट आपके पास से, तो भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय आज के दिन नेताजी के जन्म जयंती के दिन परीक्षा पर चर्चा जहाँ प्राइम मिनिस्टर करना है, वहीं पेंटिंग प्रतियोगिता भी की जा रही है और पिछले साल से प्रारंभ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हर कोई को याद करना चाहिए, बड़े स्तर पे धीरे धीरे होना बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। सर, कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहाँ हम लोगों ने देखा अयोध्या में धाम में लोग पहुँचे, लेकिन सब बहुत बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पहुँचे थे, बड़े नेता उद्योगपति। गरीब लोग तो कहीं लाइन में दिख नहीं रहे थे, चूँकि ये मंदिर तो देश के नाम समर्पित है और पूरे देश के लिए ये बना गया है। राम देश के आम नागरिकों के कन कन में है। तो कहा गया कि लोग सब बड़े लोग थे, छोटे लोग कहीं दिखाई नहीं रहे थे। क्या उनकी मैं बता रहा हूँ 22 तारीख यानी कल राष्ट्र ने भगवान राम को याद किया और बहुत भव्य ढंग से देश ने एक आदमी ने राम के इस प्राण प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट किया और प्रणाम करने का काम किया। जहाँ तक अयोध्या की चर्चा आप कर रहे हैं कि सेलिब्रिटी लोग आए, सेलेक्टेड लोग आए, तो कारण ये था कि कल प्राण प्रतिष्ठा था और आवाम लोगों को छोड़ने का काम दिया होता तो न जाने लाखों लोग पहुँच जाते और व्यवस्था हो जाती, वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी ठीक से नहीं हो पाता। अब आज से तो सब लोग आम आदमी 7 बजे सुबह से जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, गरीब अमीर सब लोग जा रहे हैं उसमें। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप हम लोगों के यहाँ इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि 500 वर्ष से भगवान राम टेंट में थे, कल भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, क्या वही जो भगवान राम की जो प्रतिमा थी उसी प्रतिमा को वहाँ स्थापित किया गया है? लेकिन हमने सुना कि बहुत सारे नए मूर्तियों को बनाई गई है और बहुत मूर्तिकार को चयन किया गया। नहीं, एक्चुअली ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, जो रामलला की मूर्ति टेंट में अवस्थित था, जो वर्षों से था, वो स्वरूप उसका बड़ा किया गया और उस मूर्ति को भी, जो पहले से मूर्ति अवस्थित थी, उसको भी नीचे रखा गया और सामने में बड़ी मूर्ति का निर्माण करके और उसका अनुष्ठान हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। आज सुभाष चंद्र बोस जी का 126वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि इसको बहुत भव्य तरीके से नहीं मनाई जाती है, क्या कारण? खगौल सांस्कृतिक भूमि रही है और खगौल का जो सांस्कृतिक इतिहास है, साहित्यिक इतिहास है, बड़ा गौरवशाली है। खगौल में वैसे कई महापुरुषों की जयंती मनाती जाती रही है बड़ी भव्य तरीके से, लेकिन पिछले महीने में शुरुआत की गई थी, एक भव्य आयोजन हुआ था जिसमें हमारे सांसद महोदय भी आए थे और ये शुरुआत हुई है। ये हकीकत है कि सुभाष चंद्र बोस को देश को ऋणी होना चाहिए और देश की आम जनता को वैसे महापुरुषों की जयंती मनानी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, चूँकि आज उपनिवेशवाद और भौतिकवादी व्यवस्था में हम लोग हैं, तमाम लोग बाजारवाद से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो महापुरुष हैं वो कहीं ना कहीं हाशिए पे जा रहे हैं। यह दुखद स्थिति है, लेकिन ये शुरुआत हमारे प्रसिद्ध यादव जी ने की है, जो पिछले 2-3 महीने पहले भी एक भव्य आयोजन हुआ था यहाँ, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की शरण स्थली इस खगौल स्थल पर आया था, यही मोती चौक जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो ये है, लेकिन इसको हम लोग भव्य तरीके से धीरे धीरे एक शुरुआत हुई है, हम लोग बनाएंगे। जहाँ देखा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस करीब लगभग भुला दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों में, इनकी जन्म जयंती जो है मनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? सबसे पहली बात है कि जो नेताजी देश के लिए दिए, जो स्वप्न उनका था आज़ाद भारत कैसा हो मेरा, सबसे पहली बार अंडमान निकोबार में 1930 में उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था और उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं उसका वो बोले यही राष्ट्रगान होगा, और अभिवादन के लिए बोले थे जय हिंद। 3 बात वो बोले थे कि जब अभिवादन करें हम लोग भारतीय मिले तो जय हिंद करके बोले,
जो हमारा राष्ट्रगान हो, जो टैगोर साहब का लिखा वो हो, और जो हमारा झंडा नेशनल फ्लैग हो वो तिरंगा हो। दो चीज़ तो हो गया, लेकिन जो तीसरा हमारा था जय हिंद वाला बात, वो हम भूलते जा रहे हैं। नेताजी देश के लिए क्या दिए, और इसके बारे में अगर जितना भी कहा जाए वो कम पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है खगोल में क्या कच्ची तालाब है, 27 अगस्त 1939 को आए थे और यहाँ से हुंकार बढ़े थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, एक स्लोगन था ऐसा। लेकिन ये हुंकार यहीं से भरा गया था, यही से भरा गया था, खगोल से ही भरा गया था। और यहाँ से जो यहाँ के ग्रामीण लोग थे, शहर के लोग थे, सब अपने अपने घर से पैसा कौड़ी जो भी था वो सब लाकर इनको दिए थे, और भव्य स्वागत, मतलब रेलवे स्टेशन से जब आए थे उतर के, यहाँ हाथी घोड़ा ऊँट से वहाँ से पैदल यहाँ कच्ची तालाब लोग लाया था। इतना एक नायक थे उस समय देश के। लेकिन समय के साथ जब भगत सिंह को जब फांसी पर फंदा पर पड़ गया तो गांधी जी से कुपित हो गए, बोले कि आप चाहते तो भगत सिंह को फांसी से फंदा से बचा सकते थे, लेकिन यहाँ दोहरी नीति देश में चल रही थी। और एक बहुत बड़े वकील के बेटा थे, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो एक फक्कर जिंदगी जीते थे। एक सन्यासी को कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस एक सन्यासी कहा जाता था। जो हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, अगर हम भ्रष्ट हैं तो कहाँ से देशभक्त हो सकते हैं? हम चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कहाँ से देशभक्त हो सकते हैं? देशभक्ति का मतलब ही होता है, कहा गया है कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन राष्ट्र के लिए। अगर ये भावना आज हम देख रहे हैं, आज के राजनेताओं में, आज के युवाओं में, आज के लोगों में, ये भावना कहीं नहीं खत्म हो जा रही है। तो आज सबसे अधिक अगर जरूरत देश को है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है। देश के बहुत ही शक्तिशाली स्वतंत्रता सेनानी में से एक श्री सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो कि देश के लिए अपना तन मन धन सब चीज़ न्यौछावर किए, और इसी देश में नहीं, अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरे विश्व में अपना ये यात्रा किया और अपने सेनानी को तैयार किया। और अहम भूमिका उनका रहा अंग्रेजों को भगाने में। भले हमारे ये अंग्रेजों को भगाने में इतिहास में उनका नाम अंग्रेजों को भगाने में न लिया जाए या जो भी हो, लेकिन अहम भूमिका उन्हीं के डर से अंग्रेज भागा था। गांधी जी जो अपना समर्पण किए वो एक अलग था, लेकिन उनका समर्पण भी बहुत ज़्यादा योगदान था।